आप इसको तो पढ़ लें ताकि सारे लोग लॉगिन भी हो जाएं। ये इन्होंने सिर्फ मेमोइज को डिस्कस किया। ये बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ना दो मेथड बहुत पॉपुलर है। एक कहलाता है मेमोइज प्रॉब्लम मेमोइज मेथड और एक कहलाता है बेसिकली टेबुलर प्रॉब्लम टेबुलर मेथड। इन दोनों टेक्निक से जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अचीव की जाती है। इस वक्त हम इसमें पहला मेथड अचीव कर रहे हैं, उसको हम बेसिकली कह रहे हैं कि ये मेमोइज प्रॉब्लम बेस हम सॉल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक समझ में आ गई होगी बात। ये दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले आप टॉप के रिजल्ट को चाहते हैं, हासिल नहीं कर पाते, लेकिन रिजल्ट आप टॉप का पेश करते हैं कि मुझे 5/5 दे दो, 5/3 दे दो। ठीक है, तो आप पहले इसकी डिमांड करते हैं और इसके बाद फिर रिकर्सिवली डाउन यानी नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। कि हम डायनेमिक में अगर मेमोइज मेथड यूज कर रहे हैं तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। सिमिलरली यहाँ पे कहता है कि अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि सब प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इनटू टाइम ऑफ द सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वैसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम इस तरह देख रहे हैं इसको। तो सब प्रॉब्लम्स कितनी बनी इसकी, अगर हम 5 दे रहे हैं तो 5 सब प्रॉब्लम बन गई इसकी, क्योंकि इस 5 की बात हो रही है। 5/5 निकालना है तो 5 सब प्रॉब्लम्स होंगी और हर एक के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट रनिंग टाइम जो है वो हमें चाहिए। उसके अंदर जो दूसरी जरूरियात हैं जो हमें पूरी करनी है उसमें तो टोटल कितना हो जाएगा, n टू ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लो, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। टोटल रनिंग टाइम जो है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। इसमें एक और मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली फर्स्ट मेथड ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सेकंड मेथड जो है वो है आपके पास टेबुलेशन मेथड विच इज कॉल्ड बॉटम अप टेक्निक। टेबुलेशन मेथड के अंदर बेसिकली हम अपने ही टास्क को इस तरह करते हैं कि इसमें भी स्टोर तो कर रहे होते हैं लेकिन हम रिकर्जन नहीं कर रहे, बल्कि इसको हम किसी फॉर्मूले के तहत किसी टेक्निक के तहत उसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली सॉल्यूशन की तरफ हमें लेके जाता है। तो अब आप देखें इसी को अगर हम इटरेटिवली सॉल्व कर रहे हैं रिकर्सिव के बजाय, अब एक फार्मूला इसके बीच में इंसर्ट कर दें तो ये तो अभी हमें फिबोनाची सीरीज आसान है तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। आगे भी हमें थोड़ी डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमें फार्मूला बनाने में भी मुश्किल होगी, इस तरह से फार्मूला जो है वो जनरेट हो जाए। तो कहता है अगर हम टेबुलेशन बेस्ड मेथड की तरफ जाते हैं तो कहता है कि k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 to n अगर हम चलाते हैं तो फिर अगर कहते हैं कि इफ k इज लेस देन इक्वल टू 2 f इज इक्वल टू 1, f की वैल्यू 1 हो जाएगी, एल्स f इज इक्वल टू fib ऑफ k minus 1 प्लस fib ऑफ k minus 2। और ये फार्मूला फिर हमने इसको दे दिया और मेरा ये ऐड करके fib को दे दो और फिर इसका रिजल्ट जो है बेसिकली fib ऑफ k के अंदर जो है स्टोर कर लेंगे। इस टेबुलेशन का मतलब ना रिकर्सिव नहीं है बल्कि ये अब इसको ये टेबुलेटेड ये जो ये जिसमें स्टोर कर रहा है उसको टेबुलेशन यानी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर मेमोरी है जिसके अंदर स्टोर किया जा रहा है रिजल्ट, सिमिलरली मेमोइज मेथड की तरह। तो अब जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा मिसाल के तौर पे हम 5 को करें, अब रिकर्जन तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम 5 को करें तो अब जरा इसको गौर से देखें तो हमारे वो क्या होगा। मिसाल के तौर पे हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे और वो कहता है कि भाई अगर आपने इसमें इसको 5 तक के लिए रन करना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मिसाल के तौर पर ये 5 रन कर रहे हैं तो होगा क्या, आप कहेंगे सबसे पहले कि k के अंदर 1 है। ठीक है, k के अंदर 1 है, अगर 0 से शुरू करते हैं तो 0 से कर लें तो अच्छा रहेगा। कि अगर k के अंदर 0 है तो k इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे हमें 1 करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको 1 से शुरू करके 6 तक ले जाएंगे एनी। तो कहते हैं k इज इक्वल टू लेस देन 2 है तो f की वैल्यू 1 होगी, तो पहले k के अंदर 1 है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर 0 कर लेते हैं आसानी के, जो भी हम देख रहे हैं उस हिसाब से, और इसको 1 कर लेते हैं, तो वाली बात नहीं। तो कहते हैं 0 अगर है, पहले k की वैल्यू 0 आ गई, k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 है। अगर ये 1 से छोटी है या 1 के बराबर है तो f के अंदर 1 रखो, f में 1 आ गया, एल्स चेक नहीं होगा, f में 1 आ गया, फिर को दे देगा ये और 0 लोकेशन पे 1 स्टोर कर देगा। उसके बाद ये दोबारा जाएगा k के पास और k के वैल्यू 1 करेगा, अब 1 के इक्वल है, दोबारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब ये 2 आ जाएगा, 2 यानी ये इफ फेल हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 2 का मतलब ये हुआ कि ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, प्रीवियस 2 लोकेशन आपस में ऐड हो जाएंगी। जब प्रीवियस 2 लोकेशन आपस में ऐड होंगी तो f के अंदर जो है वो आपके पास आ जाएगा
1 और 1, अच्छा यहाँ 0 आना चाहिए, हमने 0 से शुरू किया था, चलो कोई बात नहीं, 0 से नहीं शुरू करें, 1 1 से शुरू करेंगे। डिपेंड किया इसके एडजस्टमेंट किस तरह करनी है, मुझे पता है सवाल जो पूछा गया वो यही पूछा गया कि सर 0 आए 0 होता है, हाँ नहीं ज़रूरी नहीं है, ये तो वो नहीं है ना, फैक्टोरियल नहीं है। 0 पे 1 हम रख सकते हैं क्योंकि ये तो इंडेक्स है ना, यानी हमारी फिबोनाची सीरीज जो है वो 1 1 2 3 समझ में आ रही है, 5 ये भी हो सकती है और 0 लगा दोगे तब भी सही है, दोनों सही है। यानी यहाँ से तो इसके लिए हमें तो हमें यहाँ 2 लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी। अगर 0 वाला डाल रहा हूँ ना तो मैंने बुक से कॉपी कर लिया, ये तो देखा ध्यान नहीं दिया मैंने, सही ना। तो वो आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होना, फिबोनाची सीरीज का मतलब ये नहीं है कि फैक्टोरियल नहीं है ये, कि आप सोचें कि फैक्टोरियल की तरह जो है ये बेसिकली 0 पे 1 रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। ये हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 1 2 और इस तरह और 0, लेकिन हमने क्योंकि 0 से किया है वो आपके पास सही है, आपने 0 देखना चाहते तो कैटर कर लेंगे, तो 0 का मसला नहीं, लिहाजा इसमें भी जैसा ना वैसे ही रहने दें। ये मैंने बुक से कॉपी कर लिया तो इसका भी ऐसे ही रहने दें जैसा दिया हुआ है, तो ये एज इट इज तरह है ये, यानी आपने इसको यहाँ 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 है तो फिबोनाची ना 5 6, ठीक हो गया। तो कह रहा है कि k इज इक्वल टू 1 से n तक चल रहा है, तो शुरू के 2 1 हो जाएंगे और जब आप यहाँ पर 3 पे पहुंचेंगे तो अगले में ये दोनों ऐड होके यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 3 2 सॉरी, और अगले में रिजल्ट आ जाएगा 3, अगले रिजल्ट में रिजल्ट आ जाएगा 4, 5 तक अगर जाते हैं तो 5 तक अगर जाते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें देखिए आप कर क्या रहे हैं, इसमें आप शुरू में ही स्टार्ट में ही जो है वो 5 को नहीं आस्क कर रहे, निकालना 5 है लेकिन आप स्टार्ट किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली, फिर इसकी कैलकुलेट की, फिर इसकी कैलकुलेट की, और आपने इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में बॉटम से वहां पे आपने कहा था मुझे F5 ला के दो, किसी ने कहा फिर 5 निकालो, तो आपने कहा 5 ओवर 5 निकालो, मुझे 5 ओवर 5 ला के दो। यहाँ पे वो कह रहा है कि 5 ओवर 5 निकालो, तो आप 5 से शुरू नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं पहले 1 से शुरू करते हैं, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, तो फर्क ये है। और फिर इसको स्टोर भी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम टेबुलेशन कह रहे हैं, टेबुलेशन दिस लाइन इज कॉल्ड टेबुलेशन। और इसके बाद फिर आप आगे की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, और मूव करते वक्त जो है वो स्टोर करते हुए आगे थे, और फाइनली जो है हम इसके रिजल्ट को जो है वो शो कर देंगे। इसकी जो लास्ट लोकेशन जो मांगी गई है इस लोकेशन पे ये डेटा मौजूद होगा, 5 ऑफ n क्या होगा। तो अब आप जरा देखें कि हमें पता है कि ये जो काम हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा, समीशन वगैरह जो भी काम हो रही है ये इसका टास्क जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टास्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर के रूट को कवर कर रहा है कि ये सारे टास्क जो है वो n टाइम्स रिपीट होंगे, क्योंकि अगर 5 ऑफ 5 मांगा गया तो 5 दफा चलेगा, 5 ऑफ 10 मांगा गया तो 10 दफा चलेगा, 5 ऑफ n मांगा गया तो n दफा चलेगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो इसकी जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ n इंटू 1 हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ n ही कहलाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने अगेन डायनेमिक के दूसरे मेथड से भी, जिसको हम बॉटम अप मेथड कहते हैं, जिसको टेबुलेशन मेथड कहा जाता है, अगर उससे भी सॉल्व करें तब भी इसका रिजल्ट में कोई चेंज है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली दोनों मेथड वैलिड है, डिपेंडेंट के रिकर्सिव है तो रिकर्सिव में मेमोराइजेशन हम लगा देंगे, और वरना आप इस तरह से फार्मूला जनरेट करके फार्मूले के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। तो कहता ये है कि एग्जैक्टली द सेम कंप्यूटेशन एज अ मेमोराइज टीपी, सेम कंप्यूटेशन कर रहा है जैसा कि मेमोराइज वाला मेथड कर रहा था। साइड नोट ये है कि आपके पास देयर इज आल्सो एन log n, यानी अभी तो लीनियर आ रहा है ना, n आ रहा है, log n टाइम एल्गोरिथम फॉर द फिबोनाची वी आर डिफरेंट टेक्निक्स। हमारे पास कुछ और टेक्निक्स भी हैं फिबोनाची को सॉल्व करने की, फिबोनाची को स्पेसिफिक सॉल्व करने। अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं फिबोनाची को टोपोलॉजिकल सॉर्ट के थ्रू कर सकता हूँ, सम टाइम डी लेवल के कोर्स में टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ा दिया जाता है, वरना बुक में दिया हुआ पढ़ सकते हैं। जो ऑर्डरिंग बेस एल्गोरिथम होते हैं कि एक होगा तो दूसरा किया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा ड्रेसअप होना एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट है कि मैं बेल्ट पहले नहीं पहन सकता, ट्राउजर से पहले बेल्ट नहीं पहन सकता, और जो है वो शूज जो है वो सॉक से पहले नहीं पहन सकता, समझ आ रही है। और इस तरह की जो ऑर्डरिंग है, तो ऑर्डरिंग बेस्ड जो एल्गोरिथम होते हैं उसको हम बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी, जैसे सप्लाई चेन के अंदर सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले एल्गोरिथम चलते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कि पहली चीज खरीद ली जाए बाद में बनाई जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है, पहले ये स्टेप होगा फिर ये स्टेप होगा। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक मेथड है बेसिकली, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है।
हम अपने फिबोनाची सीरीज को टोपोलॉजिकल सॉर्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको मुझे ऐसा लगता है अगर आपको f of 5 फाइबो ऑफ 5 चाहिए तो फाइबो ऑफ 5 चाहिए तो वी नीड टू फाइंड द बेसिकली फाइबो ऑफ, आप कहेंगे फाइबो ऑफ आपको 2 फाइबो इसके बेसिस पे निकालने पड़ेंगे। ये फाइबो ऑफ आप 4 निकालेंगे और फाइबो ऑफ 3 निकालेंगे। सही है, ये 3 निकालेंगे, ये 2 निकालेंगे। और अगर आप फाइबो ऑफ 4 निकालने जा रहे हैं 4, तो फाइबो ऑफ 3, ठीक है, और फाइबो ऑफ 2 भी आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और अगर फाइबो ऑफ 3 निकाल लें तो वी नो दैट द फाइबो ऑफ 2 और फाइबो ऑफ 1 का भी पता होना चाहिए आपको। फाइबो ऑफ 1 बड़ी बुरी सी मैंने डायग्राम बनाई है, लेकिन ये अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली टोपोलॉजिकल। वी कैन नॉट फाइंड द फाइबो ऑफ 3 बिफोर द फाइबो ऑफ 2 फाइबो 1। वही इस ऑर्डरिंग को हम बेसिकली, तो अगर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो हम अपने डायनेमिक एल्गोरिथम के, तो यानी इस जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसके थ्रू हम अपने फिबोनाची सीरीज को भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो देखा जा सकता है। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? कोई बात पूछनी तो पूछ लो डायनेमिक एल्गोरिथम के हवाले से। सही है, चलो इंटरेक्टिव होना चाहिए ना, कुछ बातें पूछ लो, आप पूछे, बाकी स्टूडेंट भी पूछे भाई सवाल, टेक्स्ट में पूछिए। ऑडियो बोले मैं ऑन कर देता हूँ, हैंड रेस कर लें। आसान है वैसे तो, दायरे में आसान टॉपिक है तो क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा जी, क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा जी, कटिंग डॉट प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक में भी है। गुड है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो बुक में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो बुक के क्वेश्चन को भी हमें कैटर करना है, बुक के अलावा क्वेश्चन हैं उनको भी कैटर करना है, उन तमाम चीज़ों को लेके चलना है ताकि हमें इन इश्यूज को जो है हम सॉल्व कर सकें। तो कहता है इसमें पहला प्रॉब्लम जो बुक में है वो है कटिंग डॉट प्रॉब्लम, कटिंग डॉट इशू। अब ये इशू क्या है, पहले हम इस प्रॉब्लम के सिचुएशन को समझते हैं, फिर इसका रिकर्सिव बेस मेथड अडॉप्ट करते हैं, और रिकर्सिव बेस मेथड अडॉप्ट करने के बाद फिर इसको डायनेमिक की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिकर्सिव तक पढ़ाऊंगा, स्लाइड्स नहीं बना पाया हूँ इसकी मैं, तो आप देख ही रहे से 25 स्लाइड्स है पेपर की वजह से, मैं बिजी था पेपर था मेरा, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ तक ही डिस्कस करूँगा, बाकी अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो गौतम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं इसकी प्रॉब्लम दे देता हूँ और आपको टास्क देता हूँ, और एक क्विज दूंगा आज मैं आपको, जो जिसकी डेडलाइन कल रात तक होगी, जो बेसिकली हमने ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ा है ना उससे रिलेटेड, तो उसकी क्विज का आंसर जो कल रात तक आपको देना है। और फिर मैं अगली क्लास में एक असाइनमेंट भी दूंगा जो डायनेमिक एल्गोरिथम और ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ चुका हूँ उसके बेसिस पर। अच्छा नहीं, तो कहता ये है कि कटिंग डॉट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए कटिंग डॉट प्रॉब्लम क्या है, तो कटिंग डॉट प्रॉब्लम पहले मैं इसको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। वर्डिंग में सिर्फ रीडिंग हो रही होती है, समझाने की बात नहीं आ रही होती। तो कहता है ये कटिंग डॉट प्रॉब्लम ये है, ये एक इशू है, अभी हमें नहीं पता इसको डायनेमिक से करना है, ग्रेडिंग से करना है, कैसे करना है, ये हमें नहीं पता, अभी हम इशू डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो आपसे कहेगा कि इसके लिए आप सॉल्यूशन दें हमें, यू आर बेसिकली अ साइंटिस्ट एंड यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक, तो कहते हैं मेरे पास यहाँ पर कुछ साइजेस हैं और उसके साइजेस के प्राइजेस हैं कि इस साइज पे रॉड, यानी आपके पास जो रॉड होती है, मिसाल के तौर पे ये एक रॉड है, इसका एक स्पेसिफिक साइज है और आपके पास मौजूद है, ये आप एक सेलमैन है, यानी आपकी दुकान है। जैसे लोग नॉर्मली देखा होगा जो मेल हजरात हैं वो जब जाए दुकान पे तो पहले, मैं वर्ड भी यूज करूँगा फीमेल ना, तो ये चैनल पट्टी होती है जिसके अंदर आप अपने तारों को छुपाते हैं चैनल पट्टी के थ्रू। तो पहले वो उसको कट करके दे देते थे, लेकिन अब वो कटिंग नहीं करते क्योंकि वो उसका आखिर में बच जाने वाले एलिमेंट लॉस में चला जाता है उनका, तो उसको कट कर देते थे। अब अगर चले जाओ तो आपको अगर 1 फीट भी चाहिए तो कहेंगे पूरी चैनल पट्टी लें आप 10 फीट की, बाकी अपने घर में रखें आप। तो अगर उस चैनल पट्टी को हम बेचने के लिए जाएं और हम कहा ठीक है हम कट करके दे सकते हैं, और हम ये एनालाइज कर लें कि इसकी कटिंग किस तरीके से की जाए कि ये अच्छी तरीके से सेल हो जाए, तो वो बेसिकली कटिंग डॉट प्रॉब्लम है। वो कहता है इसी तरह से एक रॉड है,
और अगर इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है, ठीक है, सही है, इसकी एक लेंथ है, मिसाल के तौर पे n लेंथ है और n में क्या 10 है या कितनी भी इसकी लेंथ है। अब हमें, मेरे पास दुकान में मौजूद है, मुझे उसको सेल करना है। अब लोग आते हैं, उसको चाहिए 2 फीट चाहिए, 3 फीट चाहिए, 5 फीट चाहिए। तो मुझे ये पता हो और मुझे इसकी कॉस्ट का पता आ जाए, तो मैं कहता हूँ कि इसकी कॉस्ट हम यहाँ पे लिखाते हैं कि लेंथ अगेंस्ट कॉस्ट या प्रॉफिट, जो भी कह रहे हैं। तो कहते हैं अगर आप इसको 1 में कट करेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। 3, अगर आप 2 लेंथ में यानी 2 इंच में या 2 मीटर है जो भी है कट करेंगे तो आपको 5 की कॉस्ट पड़ेगी यानी प्रॉफिट पड़ेगा। अगर आप 3 में करेंगे तो आपको मिसाल के तौर पे 8 आ जाएगा। अगर आप 3 के बाद 4 में करेंगे तो हो सकता है आपको 10 हो जाए, और अगर आप 4 के बाद 5 में करेंगे हो सकता है, इसकी लेंथ हम कम कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। और अगर 6 5 में है तो 5 में करेंगे तो मिसाल के तौर पर आपको ज़्यादा फर्क ना है, 11 मिले, और 6 करेंगे तो आपको 13 की तरफ से जाए। ये आपके पास, अगर आप इस तरह बेचेंगे तो आपको ये प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको किस तरह से सेल करूं, किस कटिंग पैटर्न पे सेल करूं कि मुझे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मिले। दिस इज अ क्वेश्चन। कैन वी डू दिस problem by the greedy algorithm? You are the master of the greedy algorithm right now, so you can solve this problem by use of the greedy algorithm. Adjust the question, find the greedy choice first, and then solve the sub problems. So can you do that by the greedy algorithm, or where is the baking for adopting the greedy algorithm for this kind of the problem? तो ये आप सोचिएगा जरूर कि अगर मैं इसको greedy प्रॉब्लम समझ में आ गया, मैं जल्दी तो नहीं बोल गया, प्रॉब्लम समझ में आ गया कि अब आपने क्या करना है, बिल्कुल स्पाइनिंग ट्री की तरह मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है कि मैं इसको किस कटिंग पैटर्न से सेल आउट करूं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर मैं सबको 2-2 के बेसिस पर कट कर देता हूँ, 2 और 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कितना आ जाएगा आपको प्रॉफिट? 15। तो कहते हैं नहीं यार, एक को 3 कर देते हैं, एक को 2 कर देते हैं, एक को 1 कर देते हैं। एक को 2 कर दिया, एक को 3 कर दिया, एक को 1 कर दिया। अब कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 8, 5, 13, ठीक है, और 3 16, तो बढ़ गया ना। तो कहता है पिछला वाला जो 2-2 किया था वो तो सही नहीं है। एक तरीका तो ये कहता है जो हमारा एग्जॉस्टिव सर्च है, अब आपको समझ में आ रहा हो एग्जॉस्टिव सर्च, ये बिल्कुल इसी तरह है जिसमें आप सबसेट बना लें। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू मेक द ऑल पॉसिबल सबसेट, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, एंड चूज द मैक्सिमम वन, चूज द ऑप्टिमल वन, उसमें से चूज कर लो, तो हाउ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसके प्रॉब्लम में कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलवेज द 6 लेंथ, 1000 लेंथ की रॉड हो, इंचेस में अगर कर रहे हो 1000 इंच का हो तो फिर एक मुसीबत। तो हम प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं कि वी मेक द ऑल पॉसिबल सबसेट, और इसमें जो सबसे मोस्ट कॉस्ट जिसके अंदर आ रही है उस सबसेट के अंदर, लेकिन हु गोना टू मेक दिस सबसेट्स, और हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ द फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर दिस सबसेट इज बेसिकली 2 की पावर n, इफ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस सबसेट इज a 2 की पावर n, दिस इज exhaustive search. So we will basically very deal this brute force algorithm carefully and convert this problem into the dynamic problem. समझ आ रही बात? तो ये हमारा बेसिकली टास्क है। मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप इसको ग्रिडी से करने की कोशिश करें। Why not we are basically moving this question by the greedy algorithm? तो the first part is basically कि हमें इसके अंदर ग्रिडी चॉइस ढूंढनी होगी। जैसे उसने कहा था ना कि असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें तो पहला एलिमेंट ग्रिडी चॉइस होगा आपका। तो इस तरह से कोई चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। तो जाहिर नहीं हुआ तभी तो ये हम तो सॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई अननोन प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम साइंटिस्ट बन गए ये। लेकिन सोचने की बात तो है, सोच सकते हैं ये। एनीहाउ मोटिवेशन दे रहा हूँ कि यू आर साइंटिस्ट बेसिकली। अच्छा जी, तो ये तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो अब हम इसको बेसिकली पहले तो नॉन ग्रिडी वे में ही सॉल्व कर लेते हैं, चलो, और देखते हैं कि इसका इशू क्या है और उस इशू को सामने लेके आते हैं। उसके बाद फिर ग्रिडी एल्गोरिथम पे, ग्रिडी बोल रहा हूँ, डायनामिक एल्गोरिथम की तरफ लेके जाएंगे। कहता है गिवन द डॉट लेंथ n inches in a table of the pieces pi for the 1 to n, determine the maximum revenue, rm revenue, profit, whatever you can say that, optimal by the cutting of the rod and selling it the pieces. You can note that if the prices pn for the rod of the length n is a large enough and optimal solution may require no cutting of the, यानी अगर
आपने जितने भी इसकी कटिंग की है उसमें सब प्रॉब्लम जो मैं जो डिवाइड किया है, सब प्रॉब्लम है ना भाई, ये सारे के सारे क्या सब प्रॉब्लम है। वी आर गोइंग टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम्स, यानी इनको हम याद कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आपके कटिंग के बजाय ही सबसे हाईएस्ट प्राइस इसी पे आ रही है, रेवेन्यू भी इसी पे आ रहा है, तो फिर कटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं कि ये हाईएस्ट है या नहीं है। मिसाल तो यहाँ 20 आ जाता और 20 कहीं और नहीं मिलेगा, तो फिर हमें बगैर कटिंग के सेल करेंगे। इसमें अभी क्या है कि ये बेसिकली हाईएस्ट प्राइस है बस। तो मैं अभी जैसे कह रहा चैनल पट्टी का सेल मुझे बेचना है, तो मैं देखूं कि चैनल पट्टी को किस साइजेस में रख के सेल करूं कि मुझे टोटल लेंथ से ज्यादा फायदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चैनल पट्टी लेने जाता हूँ, मुझे 2 फीट चाहिए, तो वो कहता है कि भाई देखो भाई, अगर पूरी लोगे तो ये 100 रुपए की है, लेकिन 2 फीट लोगे और 10 फीट की है, वो 2 फीट लोगे तो तुम्हें 30 रुपए का पड़ेगा ये, मिसाल के तौर पर। अब 30 रुपए में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे चैनल पट्टी 30 के हिसाब से, अगर मैं 10 फीट की है 2 फीट के हिसाब से तो 5, और 30 का तो 150 का पड़ रहा है। अगर मैं अगर अलग ले लूँ, पूरी पट्टी लूंगा तो 100 रुपए की पड़ेगी। लेकिन इस वक्त मुझे फायदा हो रहा है कि मुझे चाहिए 3 फीट, तो मैं 3 फीट का पिक करके उससे ले लूंगा, बोलूंगा ठीक है मुझे 30 रुपए की दे दो, बाकी 70 रुपए मेरे सेव हो रहे, मुझे चाहिए नहीं, मेरे घर में तो पड़े पड़े जाया हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन दुकानदार कर ले और करके अपने पास रख ले, तो ही कैन बेसिकली सेल आउट दैट चैनल पट्टी इन द पीसेस। वो बेच सकता है पीसेस में। हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम उसको ऐसे सेल करो, रेदर को तुम अपनी भी जान छुड़ा रहे हो, दूसरों को भी मुश्किल में डाल रहे हो कि एक पूरी चैनल पट्टी बेच देते हो, कहते भाई तुम्हें जरूरत है नहीं है, भेजा पूरी चैनल पट्टी। तो वो बेसिकली इसको इस तरीके से अडॉप्ट करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकता है, समझ में। और बल्कि 100 से क्या पीसेस में सेल करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो ले रहा है उसको भी प्रॉफिट है, उसको पैसा कम खर्च हो रहा है, और जो बेच रहा है उसका प्रॉफिट है। एनी तो ये बेसिकली हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कहता है ये है कि कंसीडर द केस, हम यहाँ पे केस कंसीडर कर रहे हैं, समझाने के लिए बता रहा है क्योंकि ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि कंसीडर द केस व्हेन n इज इक्वल टू 4, फिगर शोज ऑल द वे टू कट अप अ रॉड 4 इंचेस, ठीक है, इन द लेंथ इंक्लूडिंग द वे विद नो कट्स एट ऑल। यानी एक लंबी सीरीज दे दी है, इट इज नॉट फॉर ओनली द लेंथ ऑफ 4, एक लंबी सीरीज दे दी है कि अगर इस तरह की कटिंग करोगे तो ये प्राइस है। एक जनरल बात बताती है इसने, अगर लेंथ 1 पे करोगे तो 1 रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, 2 करोगे तो 5 है, 3 करोगे तो 8 है, 4 करोगे तो 9 है। हमारे पास तो यहाँ पे रुक जाएगा ना, क्योंकि लेंथ 5 में तो हम कर ही नहीं सकते, ये वाले हमारे लिए यूजलेस है, समझ आई बात है। तो दिस इज कॉल्ड P1, P2, P3, P4. We can go towards the till to T4, not more than the 5, 6, 7, 8 और 9, 10। ये किसी और पार्ट में इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर मैं इस 4 में देखूं, आसानी के लिए मैंने 4 लेंथ दी है, तो कहता है we see that the cutting 4 inches rod into the 2 inches pieces procedure produces the revenue P2 plus P2। यानी P2 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। और अगर इसके अलावा कहीं से भी 10 जनरेट नहीं हो रहा, 3 और 1 कर सकते, ऑल पॉसिबल में चेक कर लो, 3 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, ठीक है, 4 अलहदा से हो सकता है, तो इन सब के अंदर 10 से कम जनरेट हो रहा है, विच इज ऑप्टिमल, और ये ऑप्टिमल रिजल्ट है आपका। इस वक्त हमने क्योंकि आसान क्वेश्चन पिक किया है, तो इसलिए हम देख के बता सकते हैं कि ये जो है बेसिकली एक रिजल्ट जो है हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो इन्होंने इसको यहाँ पे सारे पीसेस बना के भी दिखा दिया, और पॉसिबल कनेक्शन कहते हैं वी कैन कट अप अ रॉड ऑफ द लेंथ n इन 2 की पावर n-1 डिफरेंट वेज। हम इतने डिफरेंट वेज में कट कर सकते हैं। अगर 4 है तो 4 के यानी 4 की पावर 2 की पावर 4-1, 2 की पावर 4-1 3, यानी 8 डिफरेंट सबसेट बन सकते हैं उसमें। नीचे बने हुए नजर आ रहे होंगे 8 डिफरेंट सबसेट्स। या आप ना कट करें, पूरा एज इट इज सेल कर दें, 1 और 3 में कट कर दें, 2 2 में कट कर दें, 3 और 1 में कर दें, ठीक है, 1 1 और 2 में कर दें, 1 2 और 1 में कर दें। इस तरह के जितने भी पीसेस बना लें आप, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सबसेट्स रिपीटेड है यहाँ पे, आप जरा गौर से देखें, ये वाला सबसेट, ये सबसेट रिपीटेड है, ठीक है, इवन कि ये सबसेट भी रिपीटेड है, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे इस तरह से ये और ये सबसेट रिपीटेड, अगर मैं इनको कम कर दूँ तो आपके सबसेट कम हो जाएंगे यहाँ पे। यानी मैं कहूँ कि ये एक दफा ही मेमोराइज कर दो कि भाई इस तरह की जो सबसेट आए 1 1 और 5 वाला, और जो भी पैटर्न मिले वो एक ही है, हम इसको कम कर सकते हैं। खैर वो कह रहा है इस वक्त हम क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो डीपी को नहीं यूज कर रहे हैं, विदाउट डीपी कर रहे हैं, डिफरेंट वेज में इसको हम कटिंग कर सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने आप लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा आप यहाँ पे। तो मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट में इसको पढ़ ले, इसको खाने
ये तो बुक से मैंने कट पेस्ट किया था, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आगे बढ़ें तो कहता ये है कि ये इसका एल्गोरिथम है विदाउट डीपी। अगर हम डीपी के बगैर रन करें तो दिस इज कॉल्ड कटिंग डॉट प्रॉब्लम, जो कि हमारे रिकर्सिव बेस इशू को जो है सॉल्व करेगा और यहाँ से रिजल्ट्स को जो है जनरेट करेगा। कहता है रिकर्सिव टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन है ये रिकर्सिव की, लेकिन विदाउट डीपी है। डीपी होता तो मिनिमाइजेशन इसके अंदर हो रही होती, जो कि इस वक्त नहीं होगी। तो इसमें क्या किया है, कटिंग डॉट प्रॉब्लम, इसके अंदर फॉर का लूप भी चला रहा है और कटिंग डॉट को के मेथड को भी यानी रिकर्सिव बेस कॉल कर रहा है। अगर इसको हम रन करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो क्यू के अंदर एलिमेंट आएगा, जो क्यू हमें मिलेगा, तो बेसिकली क्यू के अंदर जो पहले से मौजूद है वो, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसके दरमियान जो कंपैरिजन होगा उसका मैक्स रिजल्ट क्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसको हम रनिंग करते हैं, इसको चलाते हैं, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह की ट्री जनरेट करके देगा कि ये इस तरह की कोई ट्री जनरेट, यानी 4 के लिए चलाएंगे तो इस तरह की ट्री, ये जो ट्री है ना, ये जो स्कैटर्ड हुई है, ये फॉर के लूप की वजह से। ये फॉर का लूप जो है वो आप चला रहे हैं, पहले 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, इस तरह की रिजल्ट। मैं इसको बनाता हूँ, मैंने इसको डिजाइन नहीं किया है, डिजाइन करके देख लेते हैं कि आपने कहा कि हमने ये टेबल भेज दिया, जो टेबल आपका पी का था, और एन की वैल्यू 4 भेज दी हमने। अगर मैंने गलत हो तो मुझे कीजिए, तो मैं भी ये बुक से कट पेस्ट किया है, इसको मैं भी चेक करूँ। इफ एन इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0, यानी अगर रॉड की कोई लेंथ ही नहीं है तो 0 करता हूँ। और इनिशियली क्यू में जो है वो इनिशियली क्यू में जो है इन्फिनिटी हमने पुट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी, कि अभी कोई प्राइस हमने तय नहीं किया, कोई मेथड है जिसका हमने कोई रिजल्ट अभी हमने तय नहीं किया जो रिटर्न करना है, तो माइनस इन्फिनिटी इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया इनिशियली। माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। So the queue has right now, in the first time, queue has basically the smallest value. So whenever you are going to select the max of these two elements, so queue has a smallest and smallest value. So then you will pick this value first one. और उसके बाद फिर कंपैरिजन शुरू होना शुरू होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि क्यू हमने यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद फिर वो कहता है कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 1। अब देखिए पहले हम आई को 1 के लिए चलाएंगे। अब ये हमें समझना है, यहाँ पे वो वाली शीट हमें यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। कौन सी शीट? कॉपी कर लेते हैं इसको, पास हो गया, ये हमारे पास मौजूद है, तो हम रन कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे इसको चेक करने में आसानी हो जाएगी हमें। तो कहता ही है कि आई इज इक्वल टू 1 के लिए चला रहे हैं। अब आई में भी इस वक्त 1 है, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आई में अभी 1 है, तो ड्राई रन कर रहा हूँ उसको। अब कहता है क्यू को मिलेगा क्या? अब देखिए क्यू को क्या मिलेगा, आई 1 है और हम इसके अंदर चले गए रिजल्ट हासिल करने के लिए। तो रिजल्ट क्या है, मैक्स ऑफ क्यू, क्यू के अंदर माइनस है, और पी आई प्लस कट रॉड ऑफ पी कॉमा एन माइनस आई, यानी ये दोबारा कॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कटिंग रॉड, यानी सी आर लिख रहा हूँ मैं, कटिंग रॉड 4 कॉल किया, पी तो चलो दे रहे हैं वो मैं नहीं लिख रहा, 4 कॉल किया, तो इसके अंदर एक फॉर लूप जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो पहले दफा 1 के लिए चल रहा होगा, यानी पहली दफा 1 के लिए वो चलाएगा। ये फॉर लूप है, इसकी एक जॉब है ना, ये जॉब क्या है, फॉर लूप है। ये फॉर लूप पहले कंप्लीट होगा फिर ये आगे बढ़ेगा। तो फॉर लूप पहली जॉब ये है, फॉर लूप। तो पहली जॉब जो है, यानी हमने हिट किया फॉर लूप जो है 1 से लेकर कहाँ तक चलना है, 4 तक चलना है। तो पहले इसने 1 के लिए चलाया। अब देखिए 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए जब चलाना शुरू करेगा तो इसके अंदर, इसके सुपरविजन में, जो 1 के सुपरविजन में जो 1 है, इसके सुपरविजन में जो चीज चल रही है वो बेसिकली ये वाला पार्ट चल रहा है, यानी मैक्स। ठीक है, तो देखिए मैक्स, और मैक्स के बाद माइनस इन्फिनिटी कॉमा पी ऑफ 1, ठीक हो रहा है, पी ऑफ 1 और प्लस, फिर दोबारा कटिंग रॉड ऑफ पी को मैं भी यूज नहीं कर रहा, इसको एन माइनस आई, एन में क्या आप पास कर रहे थे 4, 3 के लिए कॉल हो जाएगा ये, यानी अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता। इस 1 के लिए, ये 3 के लिए, 1 में, यानी 1 के लिए चला रहे हैं तो ये 3 के लिए कॉल हो जाएगा। आप कहेंगे कि पहले CR3 सॉल्व करो, ये वाला एलिमेंट सॉल्व करो। अब देखिए ये वेट कर रहा है, यहाँ पे ये वेट कर रहा है कि मुझे सॉल्व होना है, और फॉर आगे भी नहीं जा पा रहा। फॉर 2 पे कब जाएगा, जब तक इसको सॉल्व करेगा तो 2 पे जाएगा ना, तो फॉर 2 पे भी नहीं जा पा रहा।
इसको सॉल्व करने के लिए चला गया। अब देखिए ये ऐसे ही कॉल होगा जैसे C4 कॉल का, C4 कॉल C3 कॉल होगा तो C3 की तरफ चला गया, फिर फॉर 1 के लिए कॉल होगा, समझा रही है? फॉर जब 1 के लिए कॉल होगा फिर दोबारा से ये, अभी मैं सिर्फ इसके लिए कॉल था कि मुझे इसका रिजल्ट मिले तो मैं यहाँ दूँ तो ये रिजल्ट कंप्लीट हो ना, मैक्स रिजल्ट आए, तो मैंने यहाँ चला गया इसके पास। जब इसके पास गया तो ये और अभी फॉर 1 है, फिर इसके बाद ये दोबारा आएगा तो फॉर 2 के लिए भी ऐसे ही चल रहा होगा, अभी फॉर 1 के लिए चला रहे हैं इसको, तो ये फिर फॉर 1 के लिए कॉल हुआ। जब ये फॉर 1 के लिए कॉल हुआ तो हमने कहा कि ये आ जाएगा मैक्स, ठीक है, मैक्स ऑफ, यहाँ पे दोबारा से अभी उसकी वैल्यू में कोई चेंज तो आया नहीं है, तो ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, कॉमा दोबारा से P ऑफ 1 जो कि दोबारा फॉर 1 चल रहा है, प्लस कटिंग रॉड कब तक जाएगा कटिंग रॉड, यहाँ पे कटिंग रॉड, ये रिकर्सिव कॉल है, सॉरी मैं इसको एरे में नहीं लिख रहा, कटिंग रॉड का कौन सा रिकर्जन कॉल हो रहा है, अब यहाँ पे एक और कम कर देंगे, 3 है तो 2 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 2, और ये अब इसको क्लोज करेंगे तो हम इंतजार कर रहा हूँ सॉल्व होने का, फिर ये 2 के लिए सॉल्व होगा, समझे? और फिर उसके बाद फिर कटिंग रॉड 2 जो है, कटिंग रॉड आगे की तरफ इस तरह बढ़ते चले जाएंगे, रिकर्सिव कॉल की रिजल्ट है वो, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो आगे की तरफ जाएगा, और जब ये 0 पे जाएगा तो रिटर्न 0 करेगा, उस वक्त ये फेल होगा, फिर ये काम करना शुरू करेगा। तो इसकी डायग्राम इन्होंने, ये मैं अभी कोई तो नहीं बनाई, इसकी डायग्राम मैं मैच करूँ अगर यहाँ से, तो आप बता सकते हैं कि इसकी डायग्राम कौन सी मैच हो रही है यहाँ पे। इसने कहा कि 4 के लिए कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो किसके लिए कॉल कर रहा है, 3 के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है, 4 के लिए कॉल किया तो 3 के लिए कॉल किया इसने, कॉल कर, और 3 में फिर इसने दोबारा से 2 के लिए कॉल किया, और 2 जो है फिर 1 के लिए कॉल कर रहा है, 1 0 के लिए कॉल कर रहा है, समझ में आई बात? और इस तरह से ये बेसिकली फिर 3 में जो है वो 3 जो है वो सॉरी में 4 जो है वो 3 2 1 0 के लिए कॉल कर रहा है, फिर 3 जो है वो 2 1 3 के लिए कॉल कर रहा है, और इस तरह सो ऑन ये जनरेट हो रहा है। मैं ये उसको जरा मैच कर लूँ, फिर उसको बताना जरा सामने जाएगा। 4 जो है अगर हम रिकर्सिव कॉल 4 कॉल कर रहे हैं, it is equivalent to 1 to n, 1 to n का मतलब तो हो गया कि ये 1 2 3 3 दफा कॉल हो गए तो उसके लिए, लेकिन ये जो है 3 के लिए कॉल करेगा, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ खाली कि फॉर का लूप कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ होगा, इसलिए देखना चाह रहा हूँ, बाकी तो सब समझ सही है इसमें। 3 4 के लिए कॉल किया, सही। देखिए ये जो बस ये कंफ्यूजन थी वो क्लियर करनी थी, ये जो हमारे पास ये ब्रांचेस आ रही है ना, ये ब्रांचेस फॉर के लूप से बन रही है, 3 2 1 0, ये ब्रांचेस जो हैं ये बेसिकली 4 के अगेंस्ट में ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस फॉर के लूप की ब्रांचेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो जब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पहली ब्रांच जो है यहाँ से आई की वैल्यू जो 1 लेके आएगा, ये सॉरी आई की वैल्यू 1 लेके आएगा, तो n में 4 रखा हुआ है, ये 3 आ जाएगा। तो इस वक्त ये बेसिकली अगर हम अपने डायग्राम पे जाएं तो इसको डायग्राम के पास जाकर कॉपी कर लेते हैं, साइड करते हैं इसको, डायग्राम को कॉपी आगे आते हैं, ठीक है, ये डायग्राम
ठीक हो गया। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने कहा फॉर के लिए चलाना है, तो फॉर के लिए जब आप रन करेंगे तो जब आप पहली दफा 1 के लिए रन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास n-1 यानी 4-1 4-1 4-1 का मतलब हो जाएगा 3। तो ये 3 के लिए यानी 3 रिकर्सिव के लिए, यानी 4 जो है वो एक रिकर्सिव कॉल करेगा 3 का, ये नजर आ रहा है हमें। और अगर फॉर की वैल्यू 2 हो जाती है 2, तो इसका मतलब 4-2, 4-2 का मतलब है 2 के लिए रिकर्सिव कॉल चलेगा। तो 2, तो एक और रिकर्सिव कॉल होगी 4 की, वो है 2 की, वो ये हमारे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 4-3 का मतलब हो जाएगा 1, तो ये रिकर्सिव कॉल आ गया। और जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो एक और रिकर्सिव कॉल आएगा n माइनस यानी 4-4 0 के लिए कॉल। यानी इनिशियली 4 के लिए अगर हम यहाँ से 4 पास कर रहे हैं, इनिशियली लेंथ इसकी 4 है, तो इसकी ये 3 रिकर्सिव कॉल होंगे इस फॉर की वजह से। अच्छा, अब अगर हम इंटरनली आते हैं 3 के लिए कॉल करेंगे, तो 3 जब, क्योंकि 3 भी एक रिकर्सिव कॉल है, यानी अब ये कटिंग रॉड जो है वो p के साथ 3 के लिए कॉल होगा। जब 3 के लिए कॉल होगा तो यहाँ से कॉल हो रहा होगा, तो 12 से 4 होगा, यानी इसका मतलब है हमने इसी चीज को 3 के लिए कॉल कर लिया। इंटरनेट 4 सॉल्व नहीं हुआ, 4 को छोड़ दिया, हमने कहा पहले 3 को सॉल्व करो। जब 3 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो 3 जब जहाँ चलेगा तो ये सारी चीजें अपने साथ इस तरह कॉन्स्टेंटली लेगा और अब 1 से लेकर 3 तक रन करेगा। 1 से लेकर 3 तक रन करेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, n-1 से चला रहे हैं, तो अब यहाँ पे 3-1 2 3-2 1 एंड 3-3 0 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह के रिकर्सिव कॉल जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे अगर आपने इसके लिए लिखा है तो, यानी जो भी हमने कटिंग डॉट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सॉल्व